आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के लिए तशरीफ़ लेके गए तो यहाँ पे जो अबियार माशी है या अबियार अली है जिसे कहते हैं, अबियार अली मिक़ात दुल हुलैफ़ा, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एहराम बांधा था और यहीं से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत की थी। तो हम जो है अब उम्रे की नियत इस तरह करेंगे, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रह, और साथ में ये शर्त भी लगाएंगे, अल्लाहुम्मा इन हबसनी हाबिस फमहिल्ली हैथु हबस्तनी। इसका मतलब ये है कि ए अल्लाह, अगर खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई भी हादसा पेश आता है, किसी भी वजह से मैं उम्रा करने से रुक जाता हूँ, वट एवर कोई भी वजह हो, छोटी हो बड़ी हो, जिससे मैं उम्रा करने नहीं जा सकता, तो मैं अपना एहराम खोल लूँगा बग़ैर उम्रा करने के, क्योंकि अल्लाह से फरमाते हैं वो अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। अगर आपने उम्रा शुरू किया तो आपको मुकम्मल करना है, अगर आपने हज शुरू किया तो आपको हज जो है मुकम्मल करना है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या रास्ते में रास्ता ख़राब हो जाता है, बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से आप नहीं जा सकते और आपने फिर वापस कल आके ड्यूटी करनी है, या आपकी जो है कोई भी आपका उज़र हो सकता है जिसकी वजह से आप मक्का नहीं पहुंच सकते और आप उम्रा नहीं कर सकते, या पीछे आपके खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से आपको यहाँ से वापस आना है, तो इस शर्त की वजह से फिर आप अपना एहराम खोल सकेंगे बग़ैर किसी दम के, बग़ैर किसी जो है मतलब है कि जज़ा और सज़ा के। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। मज़ीद आप अपने जो है फ़ीडबैक वगैरह देते रहेंगे तो उसमें ईज़ी ये होगा कि आइंदा के लिए फिर मैं जब दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो जो चीज़ें हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकेंगे उसमें इंशाल्लाह ज़रूर कवर करेंगे। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत से लोग नफल नमाज़ पढ़ रहे हैं एहराम की नियत के लिए। तो ये जो है इसका नाम ही नफल नमाज है। अगर आप पढ़ लें तो अच्छी बात है, ना पढ़ें तो कोई इसकी जो है एहराम की नियत के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। सुन्नत है बाज़ उलमा के नज़दीक और बाज़ उलमा के नज़दीक सुन्नत भी नहीं है, लेकिन किसी भी आलिम ने ये नहीं कहा कि ये बिदअत है, जैसे बाज़ कुछ और चीज़ों के हवाले से होता है। तो 2 रकात अगर आप यहाँ पे अदा करके नियत कर लेते हैं तो अच्छी बात है, ना करें तो फिर भी आप यहाँ से गुजरने से पहले बाहर से ही नियत कर लें तो वो भी ठीक है। अच्छा, एक और काम जो आपको एहराम में करना होता है कि आपने ये जो हड्डी है ना इसको खुला छोड़ना होता है, तो उसके लिए फिर सबसे बेहतर यही होता है कि आप इस किस्म के जूते जो है ना वो पहने। बिस्मिल्लाह, ये देखें, बैतुल्लाहिल हराम अक़दसु बिक़ाഇद दुनिया, क़ाल तआला वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, हा हुवा बैतुल्लाहिल हराम व अला यमीनिना फनादिक़ अबराज मक्का व बुर्ज अस्साअ। नतवज्जहु الآن لبيت الله الحرام تاركين الدنيا خلف ظهورنا ملبين نداء ربنا جل في علاه لبيك اللهم لبيك लब्बैक यहाँ से मक्का से जहाँ से भी आप एहराम बांध के जब तक हरम नहीं पहुँचते तो सारे रास्ते जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही थी कि तलबियत जो है कसरत से करते थे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक हदीस में यह भी आया कि जब आप तलबियत पढ़ते हैं तो आपके लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक पे जितने भी जहाँ तक आवाज़ है आपकी जाती है तो आपके जो शजर हैं मतलब जो दरख्त हैं जो पत्थर हैं वो भी आपके लिए शहादत देंगे कि आपने तलबियत पढ़ी थी। نتوجه بعدها مباشرة إلى الكعبة المشرفة، وبمشاهدتنا للكعبة نتوقف عن التلبية. اللهم اجعلني مستجاب الدعوة وأدخلني الفردوس الأعلى وقني عذاب النار. هذه الكعبة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما. انظروا كيف رفع ثوبها استعدادا لتغييره واستبداله بثوب جديد، ويتم استبداله مرة واحدة كل عام. हजर अस्वद से जो है तवाफ़ शुरू होता है और वहाँ पे आपने जो अपना सीधा बाजू जो है बाहर निकालना है एहराम से। और यहाँ पे अगर आप हजर अस्वद से दूर हैं तो उसकी निशानी ये है कि इस तरफ जो है ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं। तो आप यहाँ से जो है पहला तवाफ़ उम्रे के जो है 3 अरकान है। पहला जो है एहराम और नियत और दूसरा जो है तवाफ़ और सही। एहराम और नियत जो है हम करके आ गए थे और अब जो है हमने सबसे पहले तवाफ़ करना है। तवाफ़ के लिए जो है हमें 7 चक्कर लगाने हैं खाना काबा के तरफ, लेकिन उसमें जो है हमारा जो लेफ़्ट साइड है वो खाना काबा की तरफ होगा और जो राइट साइड है वो हमारी बाहर की तरफ होगी। तवाफ़ शुरू करने से पहले जो है हमें ये वाला जो बाजू है, हमें राइट वाला बाजू ये हमें बाहर ही रखना है
ये पूरे तवाफ़ के दौरान الأيمن وأن يغطي كتفه الأيسر بطرفي الرداء، وهذا يكون فقط أثناء الطواف. نتوجه أولا نحو الحجر الأسود ونحاول الاقتراب منه وتقبيله أو الإشارة إليه والتكبير إن تعذر علينا الوصول إليه. هذا هو الركن اليماني، ويسن لنا هنا بين الركن اليماني والحجر الأسود أن ندعو الله قائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. तवाफ़ के लिए जो शुरूत है कि आपको जो है बावुज़ू लाजिम होना चाहिए। अगर वुज़ू टूट गया तो फिर जिस चक्कर में आप थे वही चक्कर आपको वहीं से दोबारा से वहाँ उस जगह से नहीं बल्कि हजर अस्वद की शुरुआत से दोबारा से करना पड़ेगा। तो आइए तवाफ़ शुरू करना। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ويشرع بالطواف داعيا الله بما شاء وذاكرا إياه كيفما شاء من تكبير وتهليل وتحميد، فيطوف به 7 أشواط. نتوجه الآن إلى الحجر الأسود لتقبيله والبدء بالطواف، وكما ترون الازدحام فنكتفي برفع يدنا مكبرين قائلين الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه वसल्लम। चक्कर लगाना है तो यहाँ से एक दरवाज़ा लगा हुआ है हतीम का, ठीक है, और एक दरवाज़ा यहाँ से लगा हुआ है। आप जब तवाफ़ कर रहे होंगे तो आप वहाँ से आएंगे, तो आपने कभी भी हतीम के अंदर से गुज़र के तवाफ़ नहीं करना, अदरवाइज़ ये आपका चक्कर पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये जो हतीम है ना, ये काबा का हिस्सा है, मतलब ये जो खाना काबा है ये उसका हिस्सा है। इसको हतीम इस्माईल अलैहिस्सलाम बोलते हैं। जब हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब काबा तमीर किया था तो ये सारा हिस्सा जो है उसके अंदर शामिल था, लेकिन बाद में जब कुरैश मक्का ने उस वक़्त उस ज़माने के हिसाब से हलाल पैसे से तमीर करना चाहा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कंप्लीट कर सके कि जितना बना हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं जो है खाना काबा को गिरा के दोबारा से इस्माईल अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो हदूद थी उसके मुताबिक बनाऊँ। लेकिन आपने फरमाया क्योंकि तुम्हारी कौम अभी अभी इस्लाम लेके आई है फ़तह मक्का के बाद, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह काम नहीं किया था। फिर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में जब वो यहाँ पे खलीफा थे उन्होंने किया था, लेकिन बाद में अब्दुल मलिक बिन मरवान ने या उसके बाद किसी और खलीफा ने, मुझे सही याद नहीं है, दोबारा से हतीम वाला हिस्सा गिरा के फिर से उसको जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसा काबा था वैसा ही छोड़ दिया, ठीक है। وهذا هو الركن العراقي. هذا حجر إسماعيل عليه السلام أو الحطيم، وهو في الأصل جزء من الكعبة المشرفة. ये जो है रुकन यमानी है, हजर अस्वद से जो पहला वाला रुकन है उसकी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। على سطح الكعبة عند سقوط الأمطار أو غسل السطح. तवाफ़ के बाद जो है आप लोगों ने 2 रकात नफल नमाज़ पढ़नी है, और उसमें जो है आपने पहली रकात में सूरतुल काफ़िरून और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करनी है। अगर ये ना भी करें तो फिर भी चलेगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये 2 आयतें जो है इनका विर्द करें रकात के अंदर। उसके बाद आप लाजिम नहीं है कि मकाम इब्राहीम के पास ही नमाज़, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा रश है, तो आप कहीं पे भी बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं। उम्रे के दौरान मतलब हरम में किसी भी जगह पे आप 2 रकात नफल नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आप लोगों ने जाना है ज़मज़म का पानी पीने, और ज़मज़म का पानी पीने के बाद जो है आप लोगों ने फिर सफ़ा वल मरवा जो है वो शुरू करनी है, ठीक है। وذاك هو الحجر الأسود. ويسن للطائف أن يدعو بين الركن اليماني والحجر الأسود قائلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويكرر هذا في كل شوط إلى أن نتم 7 أشواط.
الحجر الأسود، وهذا هو الملتزم، وهذا هو باب الكعبة. وبعد الانتهاء من الطواف يغطي المعتمر كتفه ويتوجه خلف مقام إبراهيم ويقرأ قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا يصلي في أي مكان في الحرم، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. وبعد الانتهاء من صلاة ركعتين خلف المقام يمضي المعتمر أو الحاج إلى المسعى، ويستحب له في طريقه أن يشرب من ماء زمزم. इस वक्त जो है हम सफ़ा वल मरवा के ऊपर पहुंच चुके हैं। सफ़ा की पहाड़ी से आप लोगों ने शुरू करना है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी से शुरू किया था तो आपके ये अल्फाज थे: नब्दअु बिमा बदा अल्लाहु बिह इन्न अस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव इअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी या जो कलिमात पढ़े थे: ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। ये जो चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा जो है मुकर्रर पढ़ी थी। उसके बाद जो है आपके दिल में जो भी दुआ हो आप वो दुआ क़िबला की तरफ रुख करके, जैसे अब हम खड़े हैं वैसे ही सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर दुआ मांगनी है। फिर उसके बाद आपने अपना चक्कर जो है वो शुरू करना है। إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتجه الآن إلى جبل الصفا لنبدأ السعي بينه وبين جبل المروة كما كانت تفعل السيدة هاجر زوجة نبي الله إبراهيم عليه السلام. عندما نصل إلى جبل الصفا نقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم نقول: أبدأ بما بدأ الله به، ثم نصعد الجبل ونقف عليه متجهين إلى الكعبة ونحن ننظر إليها ونقول: الحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ونكرر هذا الدعاء 3 مرات وندعو بينها بما نشاء وكيفما نشاء. ثم ننزل من جبل الصفا متجهين إلى جبل المروة ذاكرين الله ربنا كيفما شئنا مهللين ومكبرين وحامدين وداعينه بما تيسر لنا. मर्द हजरात के लिए जब आप सई कर रहे होंगे, जब ये सब्ज़ लाइटें आएंगी तो आपको जो है हल्का हल्का से दौड़ के जो है जाना है यहाँ से, ठीक है।
और ये सुन्नत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। औरतों के लिए लाजिम नहीं है, अगर रश बहुत ज़्यादा हो तो धक्के दे के दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप आराम से भी चल सकते हैं। ठीक है। सफ़ा वल मरवा जो है इसके चक्कर जिस तरह हम तवाफ़ में जहाँ से शुरू करते हैं वहाँ पे एंड होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि सफ़ा में जो 7 चक्कर गिने जाएंगे, सफ़ा से लेकर मरवा की पहाड़ी जो कि इस तरफ है वहाँ तक एक चक्कर होगा, और फिर मरवा से लेकर सफ़ा तक ये दूसरा चक्कर होगा। इसी तरह जो है आपके 7 चक्कर पूरे होंगे इस अंदाज से, सफ़ा वल मरवा से एक, मरवा व सफ़ा से लेकर एक। ठीक है। उसके बाद सफ़ा वल मरवा में सई के दौरान जो है तहारत की शर्त नहीं है जिस तरह तवाफ़ के अंदर है, और ये उम्रे का जो है तीसरा रुकन है। जब आप ये 7 चक्कर पूरे कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपके तीनों अरकान उम्रा के मुकम्मल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ثم نكمل سعينا باتجاه المروة. أشهد أن محمد رسول الله. عند وصولنا إلى المروة نفعل كما فعلنا عند الصفا دون تلاوة الآية. الحمد لله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهكذا نكون قد أتممنا شوطا من أصل 7 أشواط. यहाँ पे हमारी सई जो है सफ़ा वल मरवा के चक्कर जो है मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मरवा के ऊपर जो है आपका 7वां चक्कर एंड होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद जो है यहाँ पे कोई 2 रकात आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उम्रे के लिए कोई 2 रकातें हैं। ठीक है। वैसे आपने कोई फ़र्ज़ नमाज ना पढ़ी हो या तवाफ़ की 2 रकात अभी तक ना पढ़ी हो तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जितनी भी दुआ मांग सकते हैं आप दुआ मांगें, चलते फिरते उठते बैठते। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको यहाँ पे आने की तौफीक अता फरमाए। और इसके बाद आपने जाके सबसे पहले जो है हजामत करानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जो उनकी सुन्नत थी कि पूरा जो है आपने टिंड कराना है, मतलब गंजा कराना है, और आपने उनके लिए जो है 3 मरतबा दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुहल्लिक़ीन। और जो मुक़स्सिरीन है, मतलब जो थोड़े थोड़े बाल काटते हैं, उनके लिए आपने 1 मरतबा दुआ फरमाई। और जब आप थोड़े बाल काटेंगे तो फिर भी आपको सारे जिस्म के जो है बाल काटने हैं, ना कि एक थोड़े यहाँ से और थोड़े यहाँ से, ये सही नहीं है, बल्कि पूरे जो सर के बाल हैं आपको चारों तरफ से जो है उसके थोड़े थोड़े बाल काटने हैं। وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. أما نحن كمتمتعين بالعمرة إلى الحج من مكاننا من الفندق يحل لنا بعدها जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हमारा उम्रा जो है मुकम्मल हो चुका है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब